हर दिन सरकार बोलती है डिजिटल इंडिया, लेकिन जमीन पर सच्चाई ये है कि डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक नाम बनकर रह गया है। जहां सिस्टम डिजिटल हुआ पर इंसान परेशान। बैंक में जाओ तो सर्वर डाउन, अस्पताल में जाओ तो पोर्टर एरर, स्कूल में जाओ तो लॉगिन फेल्ड। डिजिटल इंडिया का मतलब आज आम आदमी के लिए रिट्राई आफ्टर सम टाइम हो चुका है। सरकार कहती है अब सब कुछ ऑनलाइन है, पर असलियत तो ये है कि प्रॉब्लम भी ऑनलाइन है, करप्शन भी ऑनलाइन है और फ्रस्ट्रेशन भी ऑनलाइन है। जिस डिजिटल इंडिया का वादा किया गया था कि बैंक में काम तेज होगा, हॉस्पिटल स्मार्ट होंगे और एजुकेशन हर बच्चे तक पहुंचेगा, वो आज एक सिर्फ मजाक बनकर रह गया है। गांव में नेटवर्क नहीं, शहर में प्राइवेसी नहीं और बीच में इंसान सिस्टम के नीचे कुचला जा रहा है। बैंक के लाइन में खड़े लोग आज अब डिजिटल क्यों में फंस गए हैं। फॉर्म भरते रहो, ओटीपी आता नहीं। फार्मर सब्सिडी क्लेम नहीं कर पा रहा क्योंकि पोर्टर में एरर है और हर बार सिस्टम बोलता है टेक्निकल ग्लिच, लेकिन ग्लिच सिस्टम में नहीं बल्कि नीयत में है। डिजिटल इंडिया ने टेक्नोलॉजी का नाम लेकर इंसानियत को लाइन में खड़ा कर दिया है। तो सवाल उठता है कि डिजिटल इंडिया का असली मकसद क्या था और वो आज किस मोड़ पर खड़ा है। क्या वो वादों के साथ खड़ा है या फिर आम आदमी की उम्मीदों और परेशानियों के बीच कहीं खो गया है। आइए जानते हैं डिजिटल इंडिया के विकास को आज की इस वीडियो में। 1 जुलाई 2015 वो दिन जब भारत ने खुद एक वादा किया था, एक सपना देखा था डिजिटल इंडिया का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एम्बिशियस कार्यक्रम की घोषणा की और कहा गया कि भारत अब टेक्नोलॉजी के सहारे एक नई दिशा में चलेगा। इसका इंस्पिरेशन मुख्य रूप से उन देशों से लिया गया जिन्होंने ई गवर्नेंस और डिजिटल सर्विस के माध्यम से गवर्नेंस को तेजी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी दी थी, जैसे अमेरिका, चाइना और साउथ कोरिया। इन देशों में लोग ऑनलाइन सर्विस के जरिए अपना काम खुद निपटा सकते थे, ब्यूरोक्रेटिक डिलेस कम थे और करप्शन को टेक्नोलॉजी के जरिए कंट्रोल किया गया था। दूसरी तरफ भारत अब भी पुरानी फाइलों के नीचे दबा पड़ा था, जहां हर मंजिल पेपर वर्क से शुरू होकर रिश्वत पर खत्म होती थी, जहां ऑफिसों में धूल भरी अलमारियां सरकारी यादों से भी ज्यादा पुरानी लगती थी। बैंक की खिड़कियों पर बूढ़े हाथ पासबुक में मुहर का इंतजार करते थे। अस्पताल में बीमार लोग दवाई से पहले कागज का नंबर ढूंढते थे। यहाँ सिस्टम डिजिटल नहीं था बल्कि इंसान ही धीरे धीरे ऑफलाइन हो रहा था। थक चुका था उम्मीदों की बफरिंग से और खुद को वेटिंग लिस्ट में जिंदगी बिताने का आदी बन चुका था। इसी थके हुए सिस्टम में नई जान फूंकने के लिए डिजाइन किया गया था डिजिटल इंडिया को। इसका मकसद मल्टी डायमेंशनल था, पर इसकी आत्मा बहुत साफ थी। हर नागरिक तक टेक्नोलॉजी पहुंचाना, गवर्नेंस को अकाउंटेबल और इफिशिएंट बनाना और समाज में ट्रांसपेरेंसी और इक्विलिटी लाना। बैंकिंग सेक्टर में इसका विजन सिर्फ अकाउंट खोलना या ऑनलाइन पेमेंट नहीं था, बल्कि हर इंसान तक फाइनेंशियल इंक्लूजन पहुंचाना था। जनधन अकाउंट, आधार लिंकिंग और मोबाइल इनेबल पेमेंट्स के जरिए सब्सिडी, पेंशन्स और फंड ट्रांसफर डायरेक्ट लोगों के हाथ में पहुंचाना था, ताकि बैंक की लंबी कतारें और मैनुअल प्रोसेस का बोझ खत्म हो। हेल्थ सेक्टर में सपना था कि हर नागरिक का डिजिटल आईडी हो, जिससे पेशेंट रिकॉर्ड सेंट्रलाइज हो। गांव में बैठा किसान भी टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन कंसल्टेंट के जरिए इलाज पा सके और पेपर वर्क की परेशानी खत्म हो। शिक्षा में विजन था कि नॉलेज सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहे, दीक्षा, स्वयं और ई पाठशाला जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म हर बच्चे तक पहुंचे और सेमी अर्बन एरियाज में डिजिटल लिटरेसी बढ़े और युवा अपने पोटेंशियल को पहचान कर नए अवसरों की तरफ बढ़ सके। गवर्नेंस का मतलब साफ था, ब्यूरोक्रेसी को कम करना और करप्शन को खत्म करना। बर्थ सर्टिफिकेट, रेशन कार्ड, पेंशन और ग्रीवियंस रिड्रेसल जैसी सर्विसेज को ऑनलाइन कर सिटीजन की ताकत बढ़ाना और सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी लाना, यही डिजिटल इंडिया का अहम हिस्सा था। रूरल कनेक्टिविटी के लिए भारत नेट प्रोजेक्ट, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क और कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचाना भी उसी विजन का हिस्सा था। रूरल कनेक्टिविटी के लिए भारत नेट प्रोजेक्ट, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क और कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से यूथ को डिजिटल टूल्स उपलब्ध कराना, उन्हें आईटी, बीपीओ, फ्रीलांसिंग और डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तैयार कराना, देश में इनोवेशन और नई सोच को बढ़ावा देना और टेक्नोलॉजी के जरिए देश की रफ्तार को तेज कराना भी डिजिटल इंडिया का अहम मकसद था। असल में डिजिटल इंडिया सिर्फ स्कीम और इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं था, ये एक बड़े विजन का नाम था। करप्शन को चुनौती देना, यूथ में क्रिएटिविटी और स्किल जगाना, टेक्नोलॉजी के जरिए नए अवसर देना और हर सिटीजन तक एक मॉडर्न टूल्स और प्रोबेबिलिटीज पहुंचाना। ये इनिशिएटिव ग्लोबली इंस्पायर्ड था, सिटीजन फोकस था और थ्योरेटिकली रूप से मॉडर्न भारत की नींव रखने वाला था, जहां युवा देश को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की ताकत से आगे बढ़ाने का हिस्सा बने। लेकिन आज 10 साल बाद वही सपना किस मुकाम पर खड़ा है? कितना बदल पाया है सिस्टम, करप्शन में, ब्यूरोक्रेसी में और गांव-गांव तक टेक्नोलॉजी की पहुंच में? क्या यूथ को सच में नए अवसर मिले हैं या फिर उम्मीदों की बफरिंग में वो अभी भी फंसा है? अगर दोस्तों ग्राउंड रियलिटी देखे तो आज भी करोड़ों लोग उसी बदलाव की वेटिंग लिस्ट में खड़े हैं।
कागज कम नहीं हुए, बस पीडीएफ बन गए। शहरों में 10 रुपए की चाय क्यूआर कोड से पी जाती है और गांव में आज भी आदमी 500 रुपए निकालने के लिए आधा दिन बैंक में खड़ा रहता है। यही डिजिटल इंडिया की असली तस्वीर है। शहर 5G की स्पीड पर रील्स बना रहे हैं और गांव में नेटवर्क पकड़ने के लिए छत पर चढ़ रहे हैं। बैंक और सब्सिडी सिस्टम भी टेक्नोलॉजी के नाम पर बस दिखावा बन गया है। हर महीने आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन में हाई फेलियर रहता है, जो वेलफेयर स्कीम में एलिजिबल बेनिफिशियरीज को एक्सक्लूड करता है। हेल्थ में भी यही हाल। गांव की डिस्पेंसरीज और पीएचसी की हालत ऐसी है कि वहाँ डिजिटल हेल्थ आईडी तो छोड़िए, बल्कि वर्किंग कंप्यूटर या स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं है। देश के 1.5 लाख पीएचसी में से 20% में रेगुलर डॉक्टर ही नहीं है और 18% पीएचसी में लैब टेक्नीशियन या फार्मासिस्ट की कमी है। यानी डिजिटल रिकॉर्ड तो बहुत दूर की बात है, यहाँ मरीज देखने वाला आदमी ही नहीं है। सरकारी अस्पतालों में आज भी मरीजों के नाम फटी फाइलों में लिखे जाते हैं। रजिस्टर में पेन से एंट्री होती है और फाइलें अलमारी में धूल खाती रहती है। कई जगह पर बीपी मशीन, थर्मामीटर और बेसिक डायग्नोस्टिक किट या तो खराब है या फिर सालों से रिपेयर नहीं हुई है। ग्रामीण इलाकों में 40% से ज़्यादा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या तो नॉन फंक्शनल है या फिर पार्शियली फंक्शनल है। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल में पेशेंट की एंट्री लेते ही डाटा क्लाउड पर अपलोड की जाती है, AI बेस्ड रिपोर्ट जनरेट होती है, डॉक्टर वीडियो कॉल पर डायग्नोसिस देता है। वहीं दूसरी तरफ गाँव की डिस्पेंसरीज में अगर किसी को अस्थमा, अटैक या एक्सीडेंट हो जाए तो पहला काम होता है एम्बुलेंस को बुलाओ, जो कभी टाइम पर आती नहीं। हेल्थ का डिजिटलाइजेशन शहर के एयर कंडीशन हॉस्पिटल में हो गया, लेकिन गांव का अस्पताल अब भी वही पुराना है, जहां दवा कम और बहाने ज्यादा मिलते हैं। एजुकेशन की बात करें तो दीक्षा, स्वयं, ई पाठशाला, PM विद्या जैसे डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च तो जरूर हुए, लेकिन सवाल ये है कि इनकी पहुंच कौन रखता है। डिजिटल लर्निंग के नाम पर दीक्षा ऐप्स पे लाखों रिसोर्स अपलोड किए गए और 70% टीचर ने इसका उपयोग भी किया, लेकिन उनमें से 60% टीचर ने कनेक्टिविटी को सबसे बड़ी बाधा बताया। अब जरा स्कूलों की ग्राउंड रियलिटी देखिए। देश में करीब 55,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों की हालत जर्जर हो चुकी है और करीब 1.5 लाख स्कूलों में बिजली की कमी है। वहाँ डिजिटल बोर्ड तो छोड़िए, बल्कि बच्चों को बैठने के लिए प्रॉपर बेंचेस तक नहीं है। टीचर्स को डिजिटल लिटरेसी का ट्रेनिंग नहीं मिला। उनके लिए सिलेबस आज भी चौक, डस्टर्स और अटेंडेंस बुक के बीच सिमटा पड़ा है। प्राइवेट स्कूल में स्मार्ट बोर्ड, टैबलेट और AI लर्निंग का चमकदार फ्यूचर दिखाया जाता है। वही सरकारी स्कूलों में प्रोजेक्टर की जगह छत से पानी टपकता है। यहाँ 8वीं का बच्चा दूसरी की टेक्स्ट भी फ्लुएंटली नहीं पढ़ पा रहा। यानी डिजिटल इंडिया के नारों के बीच असली भारत अब भी ब्लैक बोर्ड के एज में फंसा पड़ा है। और अब बात करप्शन की। वो चीज जो डिजिटल इंडिया से खत्म होनी थी, वो अब सॉफ्टवेयर अपडेट लेकर और पावरफुल वर्जन 2.0 बन चुकी है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बात करने वाली सरकार ये भूल गई कि टेक्नोलॉजी तभी ईमानदार होगी जब इंसान ईमानदार हो। CPI 2024 के मुताबिक भारत करप्शन इंडेक्स में 96 नंबर पर था, जबकि 2014 में इसका नंबर 85 था। यानी एक दशक में डिजिटल इंडिया आया, पर भ्रष्टाचार ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में अपग्रेड हो गया। यानी सिस्टम डिजिटल हुआ, लेकिन माइंडसेट अब भी वही पुराना मैनुअल वर्जन पर अटका है। ई गवर्नेंस का मकसद था ट्रांसपेरेंसी, लेकिन ग्राउंड पर करप्शन का प्रोसेस डिजिटलाइज हो गया है। CBC 2023 की रिपोर्ट बताती है कि सरकारी डिपार्टमेंट में करप्शन कंप्लेंट की करीब 11% वृद्धि हुई है, जिनमें से ज्यादातर केसेस ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी से जुड़े हैं। कहा गया था कि डिजिटल इंडिया युवाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटीज लाएगा, लेकिन आज ग्राउंड रियलिटी पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8% पर खड़ा है। 8% तक डिजिटल इंटर्नशिप अनपेड है और फेक ऑनलाइन स्कैम पिछले 2 सालों में 200% तक बढ़ा है। अब इनोवेशन की बात करें तो 2014 में भारत ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स में 76वें नंबर पर था और 2025 में वो 38वें नंबर पर पहुंचा। कागज पर यह छलांग बहुत बड़ी दिखती है, लेकिन अगर गहराई से देखें तो 80% से ज्यादा पेटेंट मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर जैसे महानगरों में ही फाइल होते हैं। ग्रामीण इंडिया में आने वाले पेटेंट की हिस्सेदारी 2% से भी कम है। यानी इनोवेशन का इकोसिस्टम सिर्फ कुछ मेट्रो सिटी तक ही सीमित है, जहाँ हाई स्पीड इंटरनेट, फंडिंग और स्टार्टअप कल्चर है। बाकी का भारत अब भी स्लो कनेक्शन पर अटका हुआ है। अगर सच कहा जाए तो डिजिटल इंडिया ने अमीरी गरीबी का फर्क नहीं, बल्कि कनेक्शन का फर्क पैदा किया है। जहाँ प्राइवेट सेक्टर और अर्बन इंडिया टेक्नोलॉजी से आगे निकल गए, वही गवर्नमेंट सिस्टम और रूरल इंडिया अब भी वही पुराने ढर्रे पर अटके पड़े हैं। डिजिटल इंडिया का सपना था कि समान अवसर देने का, लेकिन हकीकत में इसने एक नया डिजिटल गैप खड़ा कर दिया है। जहां शहरों में ऐप से काम होता है, वही गांव में सर्वर डाउन जवाब देता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिजिटल इंडिया कोई असफल योजना है। असल में तो ये वो सोच थी जिसने देश को 21वीं सदी की दौड़ में खड़ा किया। इसने नुकसान से कई ज्यादा फायदे दिए हैं। एक तरफ जहाँ सिस्टम की नाकामियां, भ्रष्टाचार और डिजिटल डिवाइड ने इसकी चमक थोड़ी धुंधली की, वही दूसरी तरफ इसी डिजिटल इंडिया ने करोड़ों जिंदगियों को आसान भी बनाया है। UPI ने लेन देन को पारदर्शी और सुरक्षित बनाया,
KYC और डिजी लॉकर ने सरकारी प्रक्रिया को तेज और कागज रहित किया और लाखों छोटे व्यापारी, छात्र और ग्रामीण युवाओं को टेक्नोलॉजी से जुड़ने का मौका दिया। सच कहे तो इस योजना ने भारत को डिजिटल फ्यूचर की राह पर खड़ा किया, लेकिन बात फिर से वही है कि ये रफ्तार हर कोने तक एक जैसी नहीं पहुंची। शहरों में डिजिटल इंडिया एक सुविधा बन गया, लेकिन गांव में वही डिजिटल इंडिया एक संघर्ष की कहानी बनकर जिंदा है। लेकिन अगर यही योजना सही दिशा में, सही नियत और सही रणनीति के साथ इस्तेमाल की जाए तो यही वो ताकत बन सकती है जो भारत को सच में मॉडर्न, इंक्लूसिव और एम्पावर्ड नेशन बना दे। क्योंकि ये स्कीम सिर्फ एप्स, वेबसाइट या कन्वीनियंस का नाम नहीं, ये सोच वो प्रतीक है जो टेक्नोलॉजी को आम लोगों की जिंदगी से जोड़ती है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि गांव-गांव तक रिलायबल इंटरनेट और ब्रॉडबैंड पहुंचाया जाए, ताकि ग्रामीण यूजर भी सिटी जैसी कनेक्टिविटी का लाभ उठा सके। साथ ही लोगों को डिजिटल लिटरेसी दी जाए, ताकि ये ऐप्स, KYC, डिजी लॉकर और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सही और सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल कर सके। सरकारी सेवाओं को एरर फ्री और सरल बनाना भी जरूरी है, ताकि हर कोई टेक्निकल बाधा के हर स्कीम का लाभ उठा सके। इसी के साथ लोकल एंटरप्रेन्योर और इनोवेटर को अपनी समस्याओं के लिए टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन विकसित करने का अवसर दिया जाए। और जब इन सबके साथ रियल टाइम मॉनिटरिंग और सिटीजन फीडबैक सिस्टम लागू होंगे तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और सर्विस बेहतर होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आज डिजिटल इंडिया के ज़्यादातर टूल्स और प्लेटफॉर्म आज भारत के अपने है ही नहीं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, लगभग 80% से ज़्यादा डिजिटल टेक्नोलॉजी बाहर से आती है, जिस पर भारत की हर एक चीज, बैंक से लेकर सरकारी सर्वर तक हर एक चीज डिपेंड है। मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर और एप्स हम रोज इस्तेमाल करते हैं वो हमारी खुद की क्रिएशन नहीं, सिर्फ इम्पोर्टेड कन्वीनियंस है। इसीलिए देश के युवाओं को एक बात सीधी और साफ तौर पर समझनी चाहिए कि हर रोज 1.5 GB डेटा इंस्टा की रील्स में फूकना मतलब डिजिटल इंडिया नहीं है। असली डिजिटल इंडिया वही है जो ज्ञान, स्किल और इनोवेशन में स्वतंत्र हो। हमें पहले टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी और मास्टरी लेनी होगी। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सीखना होगा, कोडिंग और एप्स बनाना होगा, सॉल्यूशन डिजाइन करना होगा। तभी हम सिर्फ कंज्यूमर नहीं बल्कि क्रिएटर बनेंगे। तर्क ये है कि अगर हम डिपेंडेंस बाहर की टेक्नोलॉजी पर छोड़ दे तो कन्वीनियंस तो मिलेगा पर पावर और सोवेरिटी नहीं। डिजिटल इंडिया का असली मकसद तभी पूरा होगा जब हमारे युवा टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंट और आत्मनिर्भर बनेंगे। तभी हर गांव, हर स्टूडेंट और हर एंटरप्रेन्योर खुद की प्रॉब्लम के लिए खुद टूल बना पाएगा। और वही असली शक्ति होगी जो इम्पोर्टेड टूल्स कभी नहीं दे सकते। डिजिटल इंडिया सिर्फ एप्स या कन्वीनियंस का नाम नहीं, असली डिजिटल इंडिया हमारे हाथों में ज्ञान, युवाओं की मेहनत और हमारी सोच में स्वतंत्रता बनकर उभरती है। और जब हम इसे अपनाएंगे, सीखेंगे और अपने लिए टेक्नोलॉजी बनाएंगे, तभी भारत सिर्फ मॉडर्न नहीं बल्कि सेल्फ रिलायंट, एम्पावर्ड और असली ताकतवर देश बनेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद।